हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैंडी व्लॉग में आप सबका वेलकम है। और कैसे हो गाइस? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। अभी गुड आफ्टरनून है, 12:30 बजे का टाइम है। और मैंने कपड़े धोने के लिए लगाए हुए ऊपर, स्टिचिंग करनी है। ये देखिए, वाटर बॉटल गिर गई अभी मेरे से। और यहाँ पे पी रही हूँ मैं चाय। ठंडी में चाय अच्छी लगती है, नहीं तो मुझे चाय पसंद नहीं है। सर्दियों में चाय, गरम गरम चाय बहुत अच्छी लगती है। और मैं स्टिचिंग करनी है, बहुत सारी करनी है। आज ऊपर आती मेरी गड़बड़ होगी, बॉटल गिर गई इतनी ज़ोर से। और इधर मेरे थ्रेड का डब्बा गिर गया है। अभी इसको उठाऊंगी एक एक करके। ये काम मैं नहीं करूँगी, राजवीर को दूंगी ये काम। और चाय पीने के बाद साथ साथ में सिलाई करती जाऊंगी और साथ साथ में कपड़े धोती जाऊंगी। कल बहुत ही ठंड थी, बट आज नहीं है। आज कड़ाके की धूप है। और आज की जो स्टोरी मैं अभी स्टोरी स्टार्ट करने वाली हूँ। ये स्टोरी एक एंजल की है, बहुत ही प्यारी है। वो मेरी फेवरेट यूट्यूबर है, उसकी स्टोरी है। और उसकी मैं आज से फर्स्ट स्टोरी से स्टार्ट करूँगी। और अब चाय पी लूँ, उसके बाद मैं आपको स्टोरी सुनाऊँगी। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और मैं आगे बहुत ही अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी स्टोरी लेकर आने वाली हूँ। और ये स्टोरी एक एंजल की है, बहुत ही प्यारी एंजल। और उनकी मम्मी, जिनके ऊपर लोगों ने बहुत सारी उंगलियां उठाई कि वो गलत है, उसने अपनी मम्मी के बारे में बताया कि मेरी मम्मी की 3 शादियाँ हुई हैं। उन्होंने क्यों बताया? क्योंकि लोगों ने बहुत गलत बोला था उनके लिए कि इन्होंने 3 शादी की, एक शादी करके रह नहीं सकती थी। और बात ऐसी है कि उनकी मम्मी ने पहले शादी की, जब उनकी उनकी पेरेंट्स ने उनकी शादी कराई थी। बट वो जो थे, वो उनकी मम्मी को पसंद नहीं करते थे। तो उनको 2 बच्चे हुए थे। और वो क्या करते थे, इसको घर से निकाल देते थे, या घर से बाहर लेकर जाते थे, काम पे जाते थे, कहीं दूर छोड़ देते थे कि ये यहीं से ही चली जाएगी, किधर घर पे वापस नहीं आएगी। तो वो बेचारी बहुत रोती थी। ऐसा ही कर करके 2 बच्चे हो गए उनको। बट उनके अब्बू को फिर भी उनकी मम्मी को नहीं रखना था, उनको किसी दूसरे से शादी करनी थी। तो फिर यही, और एक बार उनके घर पे ही छोड़ के आ गए, उनके मम्मी पापा के पास। तो जब उनके मम्मी पापा के पास उनको छोड़ दिया, बहुत टाइम हो गया, तो उन्होंने फिर तलाक हो गया। फिर उन्होंने इनकी दूसरी शादी कराई, जो कि ये एंजल के पापा थे। बहुत अच्छे इंसान थे ये सऊदी अरब में काम करते थे। उधर फिर इनको 2 बेटियां और 1 बेटा हुआ। तो 3 बच्चे ये हो गए, 2 बच्चे पहले थे। जो 2 बच्चे थे वो कभी एंजल की मम्मी संभालती थी और कभी नानी नाना। तो ऐसा करके फिर जो सेकंड मैरिज थी, वो उनको कुछ बीमार हो गए, कुछ बीमारी लग गई, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। तो उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो जो सेकंड मैरिज, अभी 3-5 बच्चे हैं, वो अकेली लेडी है। चलो धीरे धीरे करके जो बड़े थे उनकी शादी कर दी, अभी जो 3 छोटे बच्चे हैं, तो गुजारा करके वो 3 बच्चों को कैसे पालेगी? तो बाद में अभी ये देखो, जो शादी का डिसीजन माँ बाप ही लेते हैं। जो थर्ड शादी थी, मगर काफ़ी टाइम तक वो बेचारी गांव में रही। गांव में बहुत सारे लोग बुरी भली बातें करते थे। जिसका हस्बैंड सिर पे नहीं होता ना, लोग उनको बहुत बुरा भला बोल देते हैं।
वो बर्दाश्त करने की हद ख़त्म हो जाती है कि क्या हो रहा है। कुछ इंसान को समझ में नहीं आता, जो जैसा बोलता है वैसा ही करता है। अभी जब जैसे फर्स्ट मैरिज हुई तो वो उन्होंने छोड़ दिया, सेकंड मैरिज हुई तो वो बेचारे थे अच्छे, बट उनका क्या हुआ कि उनकी किसी बीमारी की वजह से डेथ हो गई। गाँव में बहुत कुछ बोलते थे, बुरा भला बोलते थे, जलील करते थे। वो बेचारी सब्र करती थी, जो भी था उनका। ये किसी भी औरत के हाथ में नहीं होता, और जो औरत को अच्छा खानदान मिल जाए ना, वो स्वर्ग है उसके लिए। और जो बेचारी गिर गिर के उठे ना, उसके लिए बहुत नरक है, ये कोई नहीं समझ सकता। अब ये सब में एक औरत का कोई कुछ दोष नहीं होता, जैसे उनका एक नसीब होता है, जो नसीब में लिखा होता है वैसा ही होता है। बट ये दुनिया है जो जीने नहीं देती, बहुत ही नेगेटिविटी फैला देती है। बहुत जने उसको कुनौती बोल देते हैं, बदनसीब बोल देते हैं, बट जो हम ऊपर से लिखा कर आते हैं ना, वही होता है वही होता है हमारे साथ। बच्चे भी, चलो उनके 5 बच्चे हुए, अभी उनके हाथ में नहीं थे। जो भी जैसे जिस घर में हम जाते हैं उनके हिसाब से ही चलना पड़ता है। अगर वो फर्स्ट वाले हस्बैंड उसको अच्छे से रख लेते, दूसरे जो भी उनका था, दूसरी औरत के पीछे नहीं पड़ते, तो शायद इनका घर अच्छे से बच जाता, एंजल की मॉम को धक्के नहीं खाने पड़ते थे। बट जब उन्होंने निकाल दिया, कितना 4-5 साल उधर बिताए, उन्होंने नहीं रखा, बहुत इग्नोर किया, घर से निकाल देते थे। आखिर एंड यही था कि उन्होंने उसके माँ बाप के घर पे छोड़ दिया। सेकंड मैरिज में अच्छा हस्बैंड मिला, सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो उसके बाद में क्या हो गया, उनको बीमारी की वजह से जाना पड़ा। उसके बाद फिर गाँव में बहुत जलील किया जा रहा था, जो भी हुआ था। तो फिर सब उनके ही देवर से घर वालों ने तय किया, और उनके ही देवर से, देवर चाहता था चलो मेरी भाभी को इतना वो जलील कर रहे, मैं शादी कर लेता हूँ। तो उनके देवर के साथ उनकी शादी कर दी गई। देवर के भी बच्चे थे, उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, चलो भाभी की शादी देवर के साथ हो गई। तो ये 3rd शादी थी। बट लोगों ने ये 3 शादियाँ उनकी मीन्स इतना नेगेटिविटी में फैला दी, उनके ऊपर इतना चिकड़ डाल दिया। ये थी एंजल की स्टोरी का पार्ट 1। मैं आगे आपको सब बताऊंगी। अगली स्टोरी के लिए इंतज़ार करना, उसमें मैं आगे भी बताऊंगी आगे क्या हुआ था। मेरे कहने का यही मतलब है कि औरतों की कुछ ज़िंदगी नहीं है, सब नसीब अच्छा हो तो सब अच्छा है, अगर नसीब में कुछ गड़बड़ हो तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। यही हमारा क्या बोलते समाज है। समाज में सिर उठा के जीना बहुत मुश्किल है। या तो समाज के जैसे बन जाओ, या इग्नोर करना सीख लो। और जब मैं करती वीडियो को एंड, नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार